हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी का जो थर्ड पार्ट है। इसमें हमारा कम्प्लीटली डब्ल्यूबीसी कंप्लीट होने वाला है इस लेक्चर में। जो हमारा आज लेक्चर रहेगा डीएलसी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डीएलसी। जैसा कि हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके कि डीएलसी और टीएलसी में डिफरेंशिएशन समझा चुके कि डीएलसी क्या होता है और टीएलसी क्या होता है। ओके, तो डीएलसी डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, अब टीएलसी में तो हम टोटल ल्यूकोसाइट को काउंट कर रहे थे और डीएलसी में अब डिफरेंशिएट करना है उनके साइज से, उनकी मोर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग। ओके, वो सारी चीज़ें हम लोग डीएलसी में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या चीज़ नोटिस करने वाले हैं? अबाउट ऑफ ल्यूकोसाइट about of leukocyte, their morphology, अब मोर्फोलॉजी में क्या आएगा? उसका साइज एंड शेप। ओके, क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें? अबाउट ऑफ ल्यूकोसाइट में हम उसकी मोर्फोलॉजी, साइज, शेप। अब किन की मोर्फोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं? जैसे कि डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होगा, उसमें दो चीज़ें हमें नोटिस करनी होगी। न्यूक्लियाई, ओके, न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्मा। साइज शेप के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग कलर। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, जो डीएलसी होगा, हमें डीएलसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अबाउट देयर ल्यूकोसाइट्स के बारे में और उसके बारे में जो उसकी मोर्फोलॉजी है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कितना उसका साइज होता है, किस तरीके से वो उसका शेप होता है, और ठीक है, न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्मा। और इसको हम कलर से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, कोई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डीएलसी को समझ सकते हैं कि डीएलसी में हम लोग क्या पढ़ना होता है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि डीएलसी में पढ़ना क्या होता है। तो जितने भी ल्यूकोसाइट्स की जो सेल्स होती है, ओके, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजनोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, जितने भी हमारे ग्रेनुल्स और अग्रेनुलोसाइट की जो सेल्स है, इनकी क्या मोर्फोलॉजी होगी, कितनी साइज होगी, कि किस तरीका इसका शेप होगा, ओके, और इसका क्या कलर होगा। अब इसके अंदर क्या दो चीज़ें हमें मेन पढ़नी होती है, न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्मा, कि उसका साइटोप्लाज्मा कितना बड़ा होता है, किस कलर का होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट, कि न्यूट्रोफिल का किस तरीके से दिखाई देता है, बेसोफिल का, इजनोफिल का, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ओके, ये हमारी ग्रेनुलोसाइट है और ये अग्रेनुलोसाइट है। तो इन्हीं चीज़ों का हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसका भी एक प्रिंसिपल होता है। ओके, तो इसके लिए जिस तरीके से हमें मलेरिया या टीबी के, ओके, जैसे ग्राम स्टेनिंग, मलेरिया के लिए हम लोग जिंसा स्टेनिंग करते हैं, फील्ड स्टेनिंग करते हैं। तो इसी तरह हमें इसकी भी एक स्मेयर बनानी होती है। ओके, तो स्मेयर किस तरीके से हम पहले तो हम स्मेयर बनाते हैं थोड़ी, ठीक है। डीएलसी के लिए हम थिक स्मेयर बनाएंगे, थिक और थिन दोनों बना लेते हैं, ठीक है। एक फ्यू अमाउंट में ड्रॉप लेते हैं और उसको हम टंग शेप की बनाते हैं। ओके, टंग शेप की बना लेते हैं। ओके, तो हम जो बॉडी में होती है उसके हमें डीएलसी करनी होती है। ओबियसली अगर उसका प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर देखना होता है तो हमें उसको टेल यूज़ करते हैं। ओके, तो अब इसको स्टेन करना होता है, तो इसके लिए स्टेन यूज होता है हमारा रोमेनिवास्की। ओके, ल्यूकोसाइट के लिए रोमेनिवास्की। अब रोमेनिवास्की में बहुत सारी चीज़ें आती है। ओके, तो इस तरीके से हम उसको स्टेन, जो हमारी स्लाइड पे जो स्मेयर प्रिपेयर करते हैं, ओके, इसको हम स्मेयर बोलते हैं।
स्मीयर प्रिपेयर करेंगे और इसको फिक्स भी करेंगे। तो किस चीज़ से स्टेन करेंगे और किस चीज़ से इसको फिक्स करेंगे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट नोट कर लिया जाए। रोमेनोवस्की स्टेन, ओके। तो रोमेनोवस्की स्टेन कौन कौन सी होती है हमारी? जिंसा स्टेन्स, राइट स्टेन, फील्ड स्टेन, MGG स्टेन, MGG ग्रीन स्टेन, ठीक है। और जेनर स्टेन, जेनर स्टेन, ठीक है। तो ये हमारी रोमेनोवस्की स्टेन्स है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेन्स होती है जो हम लोग डीएलसी के लिए यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें पूछे जाते हैं, ओके। जिम्सा लिस्मान स्टेन जो मेन है वो तो हम भूल ही गए थे। लिस्मान स्टेन, ओके। इसको रूटीन स्टेन में भी इसका यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो रूटीनली हम लोग यूज़ करते हैं डीएलसी में वो लिस्मान स्टेन प्रायोरिटी इसको देते हैं। तो जिम्सा स्टेन में हम लोग रूटीनली, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि रूटीन रोमेनोवस्की में रूटीनली कौन सा स्टेन यूज़ किया जाता है, तो लिस्मान स्टेन। अगर इसमें कोई देखो, इसमें सारे ऑप्शन दे देंगे, एक्सेप्ट करके भी दे सकते हैं या ऑल ऑफ द अबव करके भी दे सकते हैं, इसमें कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है, ओके। तो ये 6 प्रकार की रोमेनोवस्की स्टेन होती है, ओके। तो ये नोट कर लेना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किस चीज़ की बनी होती है। अब जो स्मीयर होता है वो किससे फिक्स करना होता है। पहले तो हमें रोमेनोवस्की स्टेन को अच्छे से याद कर लेना है, एक जगह से लिख लेना, हाईलाइट करके लिख लेना और याद कर लेना है। अब इसका प्रिंसिपल है, सबसे पहले उसका प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल क्या होता है। अब हम यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है और एक हमारा साइटोप्लाज्म, ओके। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो एसिडिक होता है, वो उसका एसिडिक नेचर होता है। और ये जो होता है हमारा बेस होता है, ओके, क्षारीय नेचर का, ठीक। अम्ल और क्षार हमने पढ़ा था जब हमने पीएच पिछली कक्षाओं में पीएच पढ़े थे, तो उसमें हम लोग अम्ल और क्षार पढ़े थे। वही चीज़ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिड और बेस, ओके। ये एसिडिक नेचर का होता है, उसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर होगा, लेकिन जो डाई यूज करेंगे वो अपोजिट डाई यूज करेंगे। अगर ये एसिड होता है तो इसकी जो डाई होगी वो बेस हो गया उसका डाई, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये बेस होता है, क्षारीय होता है, तो उसके जो डाई यूज करेंगे हम वो एसिटिक जो डाई यूज करेंगे, ठीक है। जस्ट तो उल्टा होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे कि हमारा मिथाइलिन ब्लू है, जैसे इसमें जो कॉमन होता है मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। जो रोमन उसके जो स्टेन बनाया गया है वो मिक्स करके बनाया हुआ है, किससे? मिथाइलिन ब्लू एंड इओसिन। तो ओके, जो मिथाइलिन ब्लू तो हमारा क्या है, एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर, और इओसिन हमारा होता है बेस नेचर का। अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कि वो
कौन किसको क्या करेगा, स्टेन करेगा। जैसे न्यूक्लियस हमारा अगर रियल उसका जो कंटेंट है, जो सेल्स का जो हमारे न्यूक्लियस कंटेंट है वो एसिडिक होता है, लेकिन इसके ऊपर जो डाई यूज करेंगे, कलर, अब डाई का मतलब होता है कलर, स्टेन, जो हम लोग स्टेन जो रोमन यूनिवर्सिटी में इतने सारे 6 स्टेन पढ़िए, अब वो स्टेन क्या आता है, कोई से बेसिक है कोई से एसिडिक होते हैं, जिनका पीएच अगर 7 पॉइंट से ऊपर जाता है तो वो बेस होगा, और 7 पॉइंट से अगर नीचे रहता है तो वो एसिडिक, जैसे पीएच स्केल हमने पढ़ा था। ओके, अगर 7.0 रहा तो वो न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल स्टेन कोई नहीं होगा, या तो एसिडिक होगा या तो बेस होगा। ओके, तो अब यहाँ पर स्टेन करते तो हमें यही कलर पता चल जाता है कि एसिडिक कलर रेड कलर देता है, ये भी हमको पता है कि जो एसिडिक वो होता है वो रेड कलर देगा, और जो बेस होगा वो हमारा ब्लू कलर देता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा, जैसे अगर न्यूक्लियाई होगा तो वो कौन सा नेचर कहलाएगा, बेसोफिलिक, ठीक है। एंड अगर जो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, अगर किसी चीज का साइटोप्लाज्म स्टेन हो रहा है तो वो एसिडोफिलिक होगा। ये दो वर्ड यूज किए जाते हैं इनके लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछते हैं, ओके, या एग्जामिनर ये वाइवा के लिए जो आते हैं ना, वो ये सारी चीजें पूछते हैं कि रोमन न्यूक्लियस के कौन कौन से स्टेन होते हैं, ये किस नेचर का होता है, कौन सी डाई इसको स्टेन करेगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो न्यूक्लियाई ये खुद एसिडिक है, लेकिन जो इसका जो डाई यूज होगा वो बेसिडोफिलिक, जैसे मैंने बताया तो उसका नाम होगा बेसोफिलिक, ठीक है, बेसोफिलिक डाइज होगी। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, खुद तो बेस है लेकिन वो अपोजिट डाई करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन डिटेक्शन ऐसा करते हैं ना, तो वो भी यही उसका वो फॉर्मूला यहाँ पर भी फॉलो होता है, जस्ट उसका अपोजिट, तो ये होगा एसिडोफिलिक, ठीक है, एसिडोफिलिक होगा, स्पेलिंग गलत हो गई है, ये होगा हमारा एसिडोफिलिक नेचर का होगा। ओके, तो ये चीजें प्रिंसिपल में उसका यही बताता है कि न्यूक्लियस बेसोफिलिक नेचर का होगा और साइटोप्लाज्मा एसिडोफिलिक का होगा। ओके, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। अब इसका जो फिक्सेटिव होगा, फिक्सेशन, क्योंकि स्मेयर को हमें फिक्सेशन करना होता है तभी उसकी मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व होगी, नहीं तो अगर वो जैसे कि हम स्मेयर करके रख दिए तो वो बहुत सारी रूम में भी डिकंटामिनेट हो जाएंगे, या उसमें वेरिएशन आ सकता है, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ सकती है, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते उसको, इसलिए उसको फिक्सेशन करना होता है, ठीक है। तो जो फिक्सेटिव यूज करते हैं वो हम एसेटोन, ठीक है, एसेटोन फ्री मेथेनॉल या अल्कोहल, दो चीजें यूज करते हैं, ठीक है, मेथेनॉल या वो भी एसेटिक फ्री होना चाहिए, एसेटोन फ्री मेथेनॉल या अल्कोहल, दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये होगा फिक्सेटिव। ओके, अब इतना हमने स्मेयर कर दिया, जब हम इसको एग्जामिनेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, तो उसमें हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कौन ब्लू है कौन, क्योंकि दो ही कलर आएगा, या तो डार्क रेड, पिंक, ब्लू, वायलेट, ये दो कलर हमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दो ही चीजें हमें नोटिस करनी होती है। ओके, तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इजनोफिल, ये दो ही हमारे जो मेन पॉइंट है। तो इसके जो ग्रेनुल्स है, न्यूट्रोफिल का ग्रेनुल्स है ग्रेन्यूल से ये पिंक कलर देगा,
ठीक है। जो न्यूट्रोफिल का जो ग्रेनुल्स दिखाई देंगे वो पिंक कलर के होंगे, ओके। और जो बेसोफिल के जो ग्रेनुल्स है वो किस कलर का दिखाई देगा? बेसोफिल का ग्रेनुल्स ये डीप वायलेट, ठीक है, ब्लू या डीप वियोलेट। जैसे मैंने बताया ना कि क्योंकि इसमें दो ही कलर यूज हो रहा है, रेड हो रहा है और हमारा वायलेट या ब्लू यूज हो रहा है, क्योंकि मिथिलीन ब्लू ये ब्लू कलर का होगा, वायलेट रेड कलर का होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पिंक देगा, डार्क से ज़्यादा रेडिश देगा या पिंक देगा, दो ही कलर शो होगा। जो इनके ग्रेनुल्स, कभी ग्रेनुल्स के ऊपर भी पूछ सकता है कि न्यूट्रोफिल का ग्रेनुल्स किस कलर का होता है, ये वाइवा में ये चीज़ें पूछी जाती है। बेसोफिल ग्रेनुल्स डीप ब्लू या वायलेट कलर का होगा, बेसोफिल इओजोनोफिल इसका ब्राइट रेड होगा, ब्राइट रेड कलर का दिखाई देगा, ओके। तो ये ग्रेनुल्स के ऊपर भी पूछे जाते हैं। अब इसमें लोब्स के बारे में भी जब डीएलसी करेंगे तो हमें लोब भी दिखाई देंगे, ओके। तो हमें ये चीज़ें भी याद रखना चाहिए कि न्यूट्रोफिल के जो लोब होंगे वो 3 to 5 लोब देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये किस तरीके से लोब, जैसे इस तरीके से होते हैं हमें, तो इसमें हमें लोब देखने को मिलते हैं, इस तरीके से लोब देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये 3 से 5 लोब। बेसोफिल में हमें 1 से 2 लोब देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग बाइलोब भी बोलेंगे, ओके। इसको बाइलोब बोलते, बाई मतलब 2 लोब्स, ओके। एक तो नहीं रहेगा, दो ही दिखेंगे, तो वो बाइलोब दिखे, 2 लोब्स दिखेंगे, तो 2 लोब्स को हम लोग बाइलोब्स। इजिनोफिल, ओके, इजिनोफिल के भी लोब्स होगा, हमें 2 to 6 लोब देखने को मिलते हैं। तो ये लोब के ऊपर से भी और ग्रेनुल्स के ऊपर से भी, अधिकतर तो ग्रेनुल्स के ऊपर भी पूछा जाता है, हो सकता है कि लोब्स के ऊपर भी पूछ ले, ओके। अब हमने एक चीज़ डिस्कस कर ली थी कि इसके बढ़ने से और कम होने से, ओके। अगर बढ़ रहा है तो हम उसको न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपेनिया, बेसोफिलिया, बेसोपिनिया, इजनोफिलिया, इजिनोपेनिया, तो ये हमने डिस्कस कर ली थी कि न्यूट्रोफिल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन, ओके। अदर सडन लेके बहुत ज़्यादा मात्रा में तो हमारा एक्यूट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। बेसोफिल में हमने पढ़ा था कि जैसे बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन, तो इसमें अधिकतर अगर इसका जो वेरिएशन, उसके साइज में वेरिएशन आ जाते हैं हमें, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। और जैसे टाइफाइड फीवर, एंटेरिक फीवर, ये सारी चीज़ें हमें बेसोफिल में। और इओजोनोफिल एलर्जिक की कंडीशन में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के में भी हमें इसमें इसका काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है, ये इजिनोफिलिया में, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को, हमने पिछली कक्षाओं में भी डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर, ओके। इसलिए हम ज़्यादा पूरा डिस्कस नहीं बताएंगे, नॉर्मली बताएंगे, ओके। तो इस तरीके से हम लोग डीएलसी काउंट और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या? उसकी साइज, मोर्फोलॉजी और उसके कलर के हिसाब से, कि उसका साइटोप्लाज्म का कलर किस टाइप का था, उसका न्यूक्लियस का कलर किस टाइप का था। तो ये डीएलसी में हम जब माइक्रोस्कोपी करते हैं किस तरीके से उसमें लोब दिखाई देते हैं, ओके। तो इसकी एक आप इमेज भी देख सकते हो उसका डीएलसी का, नेट गूगल पे सर्च करके, तो किस तरीके से लोब दिखाई देते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम लोग, हमारा डीएलसी आज कंप्लीट होता है। इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, ओके। जैसे इसमें पूछा गया कि विच डिफरेंशियल स्टेन इन यूज्ड फॉर डीएलसी वन एक्सेप्ट, ओके। देख वही चीज पूछ लिया उसमें कि सभी तो इसमें डीएलसी के स्टेन है, लेकिन एक ऐसा है जो उसका स्टेन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या चीज आएगा? पिछली बार, अभी पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि इसका, तो कुछ बच्चों ने उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो बाकी लोग भी ज़रूर कमेंट्स ज़रूर करें, ओके, ताकि जो आपका आईक्यू लेवल है वो तो पता चलेगी कि आप कितने पानी में हो, इसलिए ज़रूर ये चीज़ को कमेंट्स किया करें। तो इसका जो आंसर आया था वो
ग्राम स्टेन, क्योंकि ग्राम स्टेन से हम लोग ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी सब के सब इसके डीएलसी के स्टेन से। साइटोप्लाज्मिक इजोनोफिल, सॉरी साइटोप्लाज्म ऑफ इजोनोफिल इज अ स्टेन। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या बोल दिया कि जो इजोनोफिल का साइटोप्लाज्म होगा वो किस स्टेन का यूज़ करा होगा या किस नेचर का होगा, स्टेन पूछ लिया। कौन सी कंडीशन, बेसोफिलिक, एसिडोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक या ओकेशनली इजोनोफिलिक। तो अधिकतर कोई यहाँ आ सकता है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। चलो न्यूट्रोफिल तो कोई कट कर देगा, बाकी तीन ऑप्शन बहुत ही रियर है। ओके, कि बेसोफिल हो सकता है, न्यूट्रोफिल। अब हमको क्या समझना है, साइटोप्लाज्म समझना है। ओके, अगर साइटोप्लाज्म में, और अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या खुद तो एसिडिक होता है लेकिन वो बेसोफिलिक के कंडीशन में आता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, खुद तो बेस होता है लेकिन वो एसिडोफिलिक के कंडीशन में आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एसिडोफिलिक इज द राइट आंसर। ओके, हाउ मेनी लोब्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल में जैसे कि अभी पिछले लेक्चर में मुकेश रावत और अमित मालाकर का अच्छा कमेंट्स आया था। उन्होंने सारे, जैसे उन्होंने हाँ अमित मालाकर थे वो, उन्होंने सारे एमसीक्यूज का उन्होंने सही आंसर दिया था। ठीक है, और मुकेश रावत ने भी कमेंट्स में बताया था, उन्होंने भी बहुत ही ऑलमोस्ट लगभग उन्होंने भी सारे एमसीक्यूज वो क्वेश्चन के आंसर दिए थे। तो आप लोग भी ज़रूर इसमें कमेंट्स करके बताएं। ओके, क्योंकि इससे आपको लेवल का पता चलता है ना। तो इन लोगों की तरह आप लोग भी ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके नहीं बन रहे। ओके, तो आई होप कि हम तो चाहते हैं कि जैसे अमित मालाकर और मुकेश रावत की तरह आप लोग भी कमेंट्स करें और उनकी तरह आप भी मेहनत करें। ओके, ताकि कंपटीशन के अभी ग्रुप 5 तो आने वाली है, सॉरी आ गई है। अब उसके 15 तारीख से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, 15 फरवरी से। तो हम दुआ करते हैं कि ये लोग सिलेक्ट हो और आप लोग भी सिलेक्ट हो। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर बताया था उन्होंने 3 से 5, जो बिल्कुल करेक्ट था। द अल्कोहल यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग लिस्मान स्टेन्स फ्री फ्रॉम। ठीक है, अब जस्ट अभी हमने बताया कि इसमें कौन सा अल्कोहल यूज़ किया जाता है, फ्री फ्रॉम। तो हमने यहाँ पर भी बताया है, हालांकि हमने बता दिया। अगर किसी ने नोट किया होगा तो इसका आंसर आप भी ज़रूर दीजिए। ओके, तो इस तरीके से हम बैक टू बैक लेक्चर लेके आ रहे हैं, तो आपका सपोर्ट बना रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना। बाकी हम अपनी तरफ से बेटर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।